ऑलराइट दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। आज हम केमिकल रिएक्शंस को पहचानने के जो पक्के साइंस हैं ना, उन्हें एकदम मास्टर करने वाले हैं। हाँ, मुझे पता है केमिस्ट्री का मिड टर्म आने वाला है और थोड़ी टेंशन तो होती ही है, पर फिक्री की कोई बात नहीं है। इसको एक वर्कशॉप समझो जहां हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मिलके फोड़ने वाले हैं। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला। हम सब मिलके एक अल्टीमेट मेमोरी गाइड बना रहे हैं ताकि एग्जाम में कोई भी रिएक्शन हमसे छिप ना सके। रेडी? तो शुरू करते हैं सबसे ड्रामेटिक और कह सकते हैं आंखों को चौंधिया देने वाले एग्जाम्पल से। इससे हमारा अटेंशन एकदम सेट हो जाएगा। चलो इस प्रोसेस पे फोकस करते हैं। सोचो, एक मेटल का रिबन और वो एक डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलकर अचानक से एक सफेद पाउडर यानी राख में बदल जाता है। कितना कमाल का है ना? एक सॉलिड मेटल से सीधा पाउडर बन गया। यही तो है केमिस्ट्री का असली मैजिक, ये बदलाव। अब यहाँ की सबसे जरूरी बात, जिन चीजों से हम शुरू करते हैं, मतलब मैग्नीशियम और हवा से ऑक्सीजन, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट्स या अभिकारक। और जो नई चीज बनी, यानी वो सफेद राख, वो है हमारा प्रोडक्ट या उत्पाद। तो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल जाते हैं। सिंपल। और देखो, इस पूरे प्रोसेस को हम ऐसे लिख सकते हैं जिसे कहते हैं वर्ड इक्वेशन। ये जो एरो है ना, ये दिखाता है कि रिएक्टेंट्स चेंज होकर प्रोडक्ट्स बन गए हैं। आसान है, राइट? ठीक है, अब आते हैं वर्कशॉप के मेन पार्ट पर। अब हम कुछ सुपर इजी ट्रिक्स मतलब मेमोनिक्स से रिएक्शन के बाकी साइंस को याद करेंगे। चलो नेक्स्ट क्लू पर चलते हैं। कभी लैब में दो चीजें मिलाईं और फिज बुलबुले निकलने लगे। सोचा है वो बुलबुले असल में हैं क्या? इसको याद रखने का एक मस्त तरीका है, बस ये लाइन रट लो। अम्ल डालो, बुलबुले देखो, गैस का मतलब रिएक्शन पक्का। एकदम सिंपल। जैसे ही बबल्स दिखें समझ जाओ कोई गैस बन रही है और बस केमिकल रिएक्शन कंफर्म। याद है वो एक्सपेरिमेंट जहां जिंक के दानों पर सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो वो जो दानों के आसपास बबल्स बनते हैं ना, वो असल में हाइड्रोजन गैस है, एक बिल्कुल नया सब्सटेंस। इस रिएक्शन का वर्ड इक्वेशन देखो। हाइड्रोजन गैस एक प्रोडक्ट की तरह बन रही है। ये पक्का सबूत है कि एक नई चीज बनी है, मतलब रिएक्शन तो हुआ है। अच्छा, जब जिंक और एसिड को मिलाया था तो क्या कुछ और नोटिस किया? मतलब अगर उस फ्लास्क को टच करते तो कैसा फील होता? और ये रहा हमारा अगला मेमोनिक। फ्लास्क को छुओ, महसूस करो बदलाव। ठंडा या गरम मतलब हुआ टकराव। टेम्परेचर में चेंज, चाहे फ्लास्क गर्म हो जाए या एकदम ठंडा, ये भी रिएक्शन का एक बहुत बड़ा साइन है। अब ये थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हम दो बिल्कुल क्लियर पानी जैसे लिक्विड्स को मिलाएं और फूफ, अचानक उनमें कोई सॉलिड चीज बन जाए? अरे बिल्कुल हो सकता है, और उसे याद रखने का तरीका है द्रव मिलाओ, साफ नहीं रहा, ठोस अवक्षेप नीचे गया। इस नए बने सॉलिड को प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। जैसे जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशंस मिलाते हैं ना, तो तुरंत एक येलो सॉलिड बन जाता है। ये केमिकल चेंज का पक्का वाला सबूत है। और देखो, यहाँ स्टेट तो बदल आई, कलर भी बदल गया, जो कि एक और साइन है। चलो अब फटाफट से इन लैब की चीजों को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाएं। जरा सोचो, जैसे जिंक और एसिड रिएक्शन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, वैसे ही गर्मी में जो दूध फट जाता है उसे वापस ठीक नहीं कर सकते, राइट? या लोहे पर जो जंग लग जाती है उसे वापस नया लोहा नहीं बना सकते। ये सब परमानेंट केमिकल चेंजेस हैं, जहां कुछ नया बनता है जिसे आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब जब हमने इन साइंस को लैब और रियल लाइफ दोनों में देख लिया है, तो एक क्विक फायर रिवीजन राउंड हो जाए। और हाँ, उसके तुरंत बाद सेफ्टी से जुड़ी एक सुपर इम्पॉर्टेंट बात। क्विक, जल्दी से सोचो, जिंक और एसिड वाले एक्सपेरिमेंट में हमें कौन से दो साइंस मिले थे? वो न्यूमोनिक्स याद करने की कोशिश करो। एग्जैक्टली, गैस के बबल्स निकले थे और फ्लास्क का टेम्परेचर भी चेंज हुआ था। ऑसम! अब एक सीरियस नोट, लैब में सेफ्टी इज नॉन नेगोशिएबल। हमेशा, आई रिपीट, हमेशा सेफ्टी गॉगल्स पहनने हैं और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स के साथ काम करते समय एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। ये बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारी आज की वर्कशॉप यहीं खत्म होती है। हमने रिएक्शंस को स्पॉट करना तो सीख लिया, अब नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करते हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है, मैग्नीशियम ऑक्साइड या लेड आयोडाइड का बनना ये तो बताता है कि रिएक्शन हुआ है, पर ये किस टाइप का रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट? अगली बार हम इन्हीं कैटेगरीज को ब्रेक डाउन करेंगे। तब तक पढ़ते रहो।